Hello everyone. In this video, I am explaining 8086-8255 interfacing. तो देखते हैं 8255 प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस 8086 को किस तरह से कनेक्ट किया जाता है। तो जब भी हम लोग कोई भी इंटरफेसिंग डिवाइस प्रोसेसर को कनेक्ट करते हैं तो प्रोसेसर हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में हमें रखना है और डिवाइसेज जो है वो राइट हैंड साइड में रहेंगे। ये 8255 आईसी आप देख रहे हैं, इसमें कंट्रोल वर्ड रजिस्टर है और 3 पोर्ट्स होता है, पोर्ट ए, पोर्ट बी एंड पोर्ट सी। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये है 8086। अब 8086 ऑपरेट्स इन 2 मोड्स। वी नो दैट इन मिनिमम मोड एंड मैक्सिमम मोड। जब भी सिस्टम में एक ही 8086 होता है तब उसे बोलते हैं कि 8086 इज ऑपरेटिंग इन मिनिमम मोड, और जब सिस्टम में एक से ज्यादा प्रोसेसर्स होते हैं तो उसे बोलते हैं 8086 ऑपरेटिंग इन मैक्सिमम मोड। अब जो ये कनेक्शन हम लोग करने वाले हैं वो करने वाले हैं 8086 ऑपरेटिंग इन मिनिमम मोड इंटरफेसिंग टू 8255 इन IO मैप्ड IO। IO मैप्ड IO यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को जब प्रोसेसर इनपुट आउटपुट डिवाइस की तरह ही ट्रीट करता है तो उसे बोलते हैं IO मैप्ड IO। तो देखते हैं सबसे पहले कनेक्शन कैसे करना है। जैसे कि मैंने कहा है कि 8086 इज ऑपरेटिंग इन मिनिमम मोड, तो उसे सबसे पहले ब्रीफ में एक रिवीजन कर लेते हैं कि हाउ 8086 ऑपरेट्स इन मिनिमम मोड और क्या हम उसे कनेक्ट करते हैं। So these are 3 pins of 8086, that is ready, clock and reset। और लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग उसे कनेक्ट करते हैं 8284 क्लॉक जनरेटर आईसी। ये क्लॉक जनरेटर आईसी को यहाँ पे X1 एंड X2 इनपुट्स है और यहाँ पे है क्रिस्टल ऑसिलेटर। ये क्रिस्टल ऑसिलेटर ये आईसी को एक क्लॉक सिग्नल देता है। सपोज इस क्लॉक सिग्नल का फ्रीक्वेंसी है 15 मेगाहर्ट्ज। So what this 8284 does, it divides this frequency by 3 और 3 से डिवाइड करने के बाद जो बचा हुआ फ्रीक्वेंसी है से 5 मेगाहर्ट्ज वो एक्चुअली अप्लाई होगा 8086 के क्लॉक पिन को। इसका मतलब है अगर 8086 को हमें यहाँ 10 मेगाहर्ट्ज चाहिए तो यहाँ क्रिस्टल ऑसिलेटर जनरेटेड क्लॉक फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए 30 मेगाहर्ट्ज एंड सो ऑन। उसी तरह से 8284 का रेडी 8086 के रेडी से और रीसेट 8086 के रीसेट से कनेक्टेड होगा। अब देखते हैं राइट हैंड साइड में क्या कनेक्शन करनी है, यानी 8086 के राइट हैंड साइड में क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे है ऑक्टल लैच, दैट इज 8282 ऑक्टल लैच। इसलिए यूज होता है ये ऑक्टल लैच। अब हमें पता है कि 8086 में AD0 to AD15 इट इज एड्रेस डेटा मल्टीप्लेक्स्ड बस। एड्रेस डेटा मल्टीप्लेक्स बस है, इसका मतलब इन द बिगिनिंग दैट बस कैरीज एड्रेस। इनिशियली वो एड्रेस कैरी करती है बस, और लेटर सेम बस पे, बस यानी क्या है, बंडल ऑफ वायर्स, उसी वायर्स पे फ्लो होता है डेटा। तो जब उस बस पे डेटा फ्लो हो तो एड्रेस कहीं लॉस्ट ना हो जाए, इसलिए वो एड्रेस स्टोर किया जाता है, लैच किया जाता है 8282 ऑक्टल लैच में। ये लैच आईसी है, एक आईसी 8 बिट को ही सिर्फ स्टोर कर सकती है। अब हमारा एड्रेस साइज है 20 बिट का, 8086 का एड्रेस साइज है 20 बिट का, और इसलिए 20 बिट एड्रेस स्टोर करने के लिए हमें ऑक्टल लैच कितनी चाहिए, तो 3 ऑक्टल लैचेस की जरूरत होती है। यहाँ दिया हुआ है AD0 to AD15 और यहाँ अभी देख नहीं पा रहे हम लोग, ये है A16 to A19 यानी पूरा A0 to A19 यानी 20 बिट एड्रेस बस। अब ये एड्रेस बस है कनेक्टेड ऑक्टल लैच से, और 8086 का एड्रेस लैच एनेबल जो आउटपुट है जो एनेबल करता है यानी इस ऑक्टल लैच को एक्टिवेट करता है, ट्रिगर करता है, वो कनेक्टेड है ऑक्टल लैच के स्ट्रोब इनपुट से। और ऑक्टल लैच से जो एड्रेस लाइंस निकलती है 8086 का जो 2 एड्रेस लाइंस है A1 एंड A2 ये कनेक्ट किया गया है 8255 में 2 एड्रेस लाइंस है A0 एंड A1 उसके साथ। हमें पता है 8255 का जो A0 और A1 लाइंस होता है, पिंस होता है, वो क्या सिलेक्ट करता है, तो वो पोर्ट A, B और C सिलेक्ट करता है। दोनों 00 है तो करेगा पोर्ट A, 01 के लिए पोर्ट B, 10 के लिए पोर्ट C, और दोनों 11 है तो सिलेक्ट करता है कंट्रोल वर्ड रजिस्टर। ये A0 और A1 कनेक्टेड है 8086 के A1 और A2 एड्रेस बस के साथ। अब यहाँ पे और 2 आईसीज हम देख सकते हैं, दिस इज 8286 बस ट्रांस रिसीवर। ये सिर्फ बफर आईसीज है। दिस आईसीज आर यूज्ड टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो।
अब डेटा फ्लो कहाँ कहाँ से होता है, तो 8086 हो सकता है 8255 में डेटा ट्रांसफर करे, यानी जो भी डिवाइसेस 8255 को इस साइड में कनेक्टेड है वहां डेटा ट्रांसफर करे, या तो 8086 रिसीव करेगा डेटा फ्रॉम एनी डिवाइस कनेक्टेड टू 8255, यानी या तो डेटा 8086 ट्रांसमिट करेगा 8255 को, या तो डेटा रिसीव करेगा। तो रिसीव ऑपरेशन को बोलते हैं रीड ऑपरेशन और ट्रांसमिट ऑपरेशन को बोलते हैं राइट ऑपरेशन। तो उसके लिए ये बस डायरेक्शन डिसाइड करती है कि डेटा किस डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए, और यहाँ से इस आईसी से होके डेटा फ्लो होता है, और इसलिए 8086 का डेटा बस जो है वो इस आईसी को कनेक्टेड होगा। और जो रिमेनिंग यहाँ से निकला हुआ है D0 to D7, ये 8255 के डेटा बस बफर ब्लॉक से कनेक्टेड होती है। डेटा बस 8 बिट डेटा बस वो है कनेक्टेड 8286 बस ट्रांस रिसीवर के डेटा बस से। अब यहाँ पे ये जो है पिन DEN बार यानी डेटा एनेबल बार विच इज कनेक्टेड टू OE बार ऑफ 8286 बस ट्रांसरिसीवर, ये पिन यूज किया जाता है 8286 बस ट्रांसरिसीवर को एक्टिवेट करने के लिए, स्विच ऑन करने के लिए। ये एक्टिव लो है, इसलिए जब यहाँ पे 0 फ्लो होगा तभी ये आईसी एक्टिवेट होगी। अब डेटा साइज है 16 बिट का, इसलिए 2 आईसी यूज किया हुआ है। Data transmit/receive bar pin of 8086 is connected to the transmit pin of 8286. ये जो है data transmit/receive bar, this pin decides the direction of data flow. किस तरह से डेटा फ्लो का डायरेक्शन ये डिसाइड करती है, जब यहाँ पे 8086 को डेटा रिसीव करना है 8255 से, तो ये रीड बार होगा 0, दिस इज रिसीव। तो ये रीड ऑपरेशन है, तो यहाँ ये एक्टिव लो है रीड ऑपरेशन, तो यहाँ ट्रांसमिट करेगा 8086 0 ऑन दिस पिन। और अगर 8086 को डेटा राइट करना है 8255 में, तो यहाँ पे ये ट्रांसमिट ऑपरेशन हो जाता है। ट्रांसमिट है एक्टिव हाई, तो 8086 इस पिन पे ट्रांसमिट करेगा लॉजिक 1। अभी फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं रीड ऑपरेशन। अब नीचे ये कनेक्टेड है 3:8 डिकोडर। 3:8 डिकोडर में 3 इनपुट्स कनेक्ट किया गया है, मेमोरी/IO बार, राइट बार एंड रीड बार। अब ये मेमोरी एक्टिव हाई है, IO बार एक्टिव लो है। 8255 जो है ये इनपुट आउटपुट डिवाइस है, ये मेमोरी डिवाइस नहीं है। तो ये हो गया IO ऑपरेशन। जब भी IO ऑपरेशन होगा तो ये होना चाहिए 0। अब जैसे कि मैंने बोला है कि 8086 या तो रीड करेगा या राइट करेगा, तो ये मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड और इनपुट आउटपुट राइट, ये 4 सिग्नल जनरेट करेगा 3:8 डिकोडर, डिपेंडिंग ऑन ये 3 जो पिंस है, ये 3 पिंस है 8086 के, उसमें 8086 क्या ट्रांसमिट करता है, लॉजिक बिट्स। मेमोरी अगर कनेक्टेड है 8086 से तो ये 1 होना चाहिए। अब हमने ये 8255 कनेक्ट किया है, 8255 है इनपुट आउटपुट डिवाइस। अब 8255 इनपुट आउटपुट डिवाइस है, तो इस पिन पे फ्लो होना चाहिए लॉजिक 0, क्योंकि IO बार है जो एक्टिव लो है। अगर 8086 रीड ऑपरेशन कर रहा है यानी डेटा रिसीव कर रहा है, तो रीड पे जाना चाहिए 0 और राइट पे होना चाहिए 1। और अगर 8086 डेटा ट्रांसमिट कर रहा है यानी राइट ऑपरेशन कर रहा है, तो ये होना चाहिए 1 और ये होना चाहिए 0। याद रखिए एट ए टाइम या तो रीड बार 0 होगा या राइट बार 0 होगा, या दोनों एट ए टाइम 1 नहीं हो सकते, या दोनों एट ए टाइम 0 नहीं हो सकते। अब ये रीड ऑपरेशन है, तो रीड पे जाएगा 0 और राइट पे जाएगा 1। अब ये 3:8 डिकोडर ये 4 डिफरेंट सिग्नल जनरेट करता है, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड एंड इनपुट आउटपुट राइट। 8255 ये IO डिवाइस है, इसे भी 2 इनपुट्स है, रीड बार और राइट बार। ये 8255 के पिंस होते हैं रीड राइट कंट्रोल लॉजिक ब्लॉक में अटैच, इसलिए इसने जनरेट किया हुआ IO राइट पिन जो है वो 8255 के राइट बार पिन से कनेक्टेड होगा, और इसने जनरेट किया हुआ IO रीड जो सिग्नल है, दोनों एक्टिव लो है, वो कनेक्टेड होगा 8255 के रीड बार पिन से। अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, तो सिग्नल जनरेट करेगा, एड्रेस जनरेट करेगा। अब ये यहाँ से एड्रेस फ्लो होगा, ये एड्रेस बस है A0 to A19। अब ये एग्जांपल लिया है, ये कोई भी एड्रेस हो सकता है, तो ये एड्रेस जनरेट होगा 20020 बिट एड्रेस यहाँ से जनरेट हुआ है।
इसके साथ ही ALE ने एक पल्स भेजा है ऑक्टल लैच को टू एक्टिवेट द ऑक्टल लैच। आप फिर से एक बार देखिए, तो ALE से ये एक पल्स ट्रांसमिट हुआ है। जैसे ही ऑक्टल लैच ये स्टॉप पिन पे ये पल्स रिसीव करता है, तो ये जो एड्रेस बस पे है ये क्या करेगा, अंदर लॉक कर देगा। आप देख लीजिए यहाँ पे अभी ये लॉक कर देगा और ये स्टोर हो जाएगा एड्रेस। जैसे ही ये एड्रेस यहाँ स्टोर हो गया, नाउ दिस बस इज अवेलेबल फॉर डेटा फ्लो। अभी सेम बस से डेटा फ्लो हो सकता है और एड्रेस लॉस्ट भी नहीं हो रहा है। अभी नेक्स्ट क्या होगा, तो आप देख सकते हैं ये रीड ऑपरेशन हम पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ से 0 ट्रांसमिट किया। फिर से एक बार देखिए, यहाँ से ट्रांसफर हुआ है 0। फिर एनेबल करना है 8286, इसलिए DEN बार पे भी ट्रांसमिट हुआ है 0। जब यहाँ पे 0 ट्रांसमिट होता है, यहाँ से IO रीड बार भी फ्लो हुआ है। फिर से एक बार देखिए, एट द सेम टाइम DEN एंड IO रीड इज फ्लोइंग एट द सेम टाइम। क्योंकि ये इनपुट आउटपुट रीड ऑपरेशन है, तो ये जो डिकोडर है ICA 328 डिकोडर, इट विल जनरेट इनपुट आउटपुट रीड सिग्नल। ये एक्टिव लो है और इसलिए इसने भी यहाँ पे क्या ट्रांसमिट किया है, लॉजिक 0। तो यहाँ का 0 इस IC को क्या करता है, एक्टिवेट करता है और ये इंडिकेट करता है कि 8086 वांट्स टू रीड। कुछ भी रीड हो सकता है, जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइस है, पोर्ट A से कनेक्ट है, B से है, C से है, जो भी है वो उसे रीड करना है। तो ये हो गया मिनिमम मोड का डिटेल्स एंड हाउ आर द कनेक्शंस बिटवीन 8255 एंड 8086। अभी सेम थिंग हम लोग और डिटेलिंग में पढ़ेंगे। तो ये सेम है, यहाँ तक का डायग्राम हमने अब तक समझ लिया है कि किस तरह से कम्युनिकेशन होता है। अब लोग अज्यूम करते हैं कि इसे एक डेटा ट्रांसमिट करना है 8255 को। अब यहाँ पे डिटेल में देखिए, ये है मेन बस A0 to A19, लेकिन उसमें से ये जो A1 पिन है, यानी A1 एड्रेस बस है और A2 एड्रेस बस है, ये कनेक्टेड है 8255 के A0 और A1 पिन से। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि A0 एंड A1 आर यूज्ड टू सिलेक्ट द पोर्ट्स, पोर्ट A, B, C एंड कंट्रोल वर्ड रजिस्टर। और ये जो D0 to D7 है, ये इसके डेटा बस से कनेक्टेड है। इनपुट आउटपुट रीड है, रीड बार से कनेक्टेड है। इनपुट आउटपुट राइट है, राइट बार से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे और एक चीज है CS बार, यानी चिप सिलेक्ट बार। अब अगर सिस्टम में इफ देर आर मोर देन 8255, तो एट ए टाइम 8086 एक ही 8255 से कम्युनिकेट करेगा। तो जिस भी 8255 से कम्युनिकेट करेगा, उस चिप को 8086 को, चिप को यानी IC को सिलेक्ट करना है। तो किस तरह से सिलेक्ट करेगा, तो उसके लिए ये जो चिप सिलेक्ट बार है, एक्टिव लो है, ये यहाँ पे 0 जाना चाहिए। तो ये जो यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, दिस इज नोन एज डिकोडर लॉजिक। अब ये डिकोडर लॉजिक हमेशा सेम नहीं रह सकता, ये डिफरेंट होगा, डिपेंड्स ऑन यूजर। आप यहाँ तो या तो यहाँ पे डिकोडर यूज कर लीजिए, आप यहाँ पे गेट्स, लॉजिक गेट्स भी यूज कर सकते हो। तो हर एक का ये लॉजिक डिफरेंट होगा, ये लॉजिक सबका सेम नहीं हो सकता। बस इतना याद रखना है कि अगर ये 8255 सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे 0 ही, वो जो भी लॉजिक हो यहाँ पे 0 जाना चाहिए। अब ये 0 जाने के लिए यहाँ आप देख लीजिए, एड्रेस लाइंस कनेक्टेड है। ये एड्रेस लाइंस किसकी है, तो 8086 की है। अब वन बाय वन स्टार्ट करते हैं कि कौन सी एड्रेस लाइन कहाँ कनेक्ट की हुई है। तो आप सबसे पहले देखिए, A0 जो 8086 का A0 एड्रेस लाइन है, ये यहाँ कनेक्टेड है। A0 इज कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ OR गेट। अब OR गेट का आउटपुट तभी 0 होगा, इसको आउटपुट 0 चाहिए। OR गेट का आउटपुट तभी 0 होगा जब उसके दोनों इनपुट 0 होंगे। तो एक इनपुट है A0। अब 8086 की A0 यहाँ हो गई, A1 कनेक्टेड है A0 को और A2 कनेक्टेड है A1 को। फिर A3 और A4 कनेक्टेड है G2A और G2B सिलेक्ट लाइंस को। फिर 3:8 डिकोडर की 3 इनपुट से ABC उसे कनेक्ट किया गया है 8086 का एड्रेस पिन A5, A6 एंड A7। तो ये जो पिन्स है, ये कहाँ पे कनेक्टेड है डिकोडर लॉजिक में, उसके अकॉर्डिंगली इसके 8255 के पोर्ट्स का एड्रेस निकलना चाहिए। तो ये एक टेबल देखिए। अब यहाँ पे ये A0 जो है, ये OR गेट के इनपुट में है। अब OR गेट का आउटपुट 0 चाहिए, तो इसका मतलब A0 तो हमारा 0 ही होना चाहिए। अब A1 और A2 जो है, ये यहाँ पे देखिए, A1 और A2 ये कनेक्टेड है A0 और A1 8255 के। अब हमें पता है कि जब A0 और A1 8255 के दोनों 0 हो गए, तो वो पोर्ट A सिलेक्ट करेगा, 0 1 हो गए तो पोर्ट B करेगा 10, पोर्ट C
और 11 है तो कंट्रोल वर्ड रजिस्टर सिलेक्ट करेगा। इसका मतलब A1 और A2 में यही कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब ये है बाकी 0 0। अब यहाँ पे देख सकते हैं 3:8 डिकोडर का आउटपुट Y4 जो है वो ऑर गेट का सेकेंड इनपुट है। अब फिर से बता रही हूँ कि ऑर गेट का आउटपुट हमें 0 ही चाहिए, इसका मतलब दोनों इनपुट भी 0 होने चाहिए। ये 3:8 डिकोडर है जिसका आउटपुट क्या है, एक्टिव लो है। अब यहाँ पे Y4 कनेक्टेड है, यहाँ पे अगर यहाँ पे Y4 कनेक्टेड है, हमें Y4 पे 0 चाहिए, इसका मतलब ये जो 5 6 7 है यहाँ पे होने चाहिए 4 4 यानी 1 0 0। अब अगर हम यहाँ पे और गेट पे Y0 कनेक्ट करते तो यहाँ पे ये जो है 5 6 7 ये होना चाहिए 0 0 0। अगर हम यहाँ पे Y7 कनेक्ट करते तो यहाँ पे होता 1 1 1। यानी हम यहाँ पे डिकोडर का कौन सा आउटपुट और गेट में इनपुट में कनेक्ट कर रहे हैं उस पे डिपेंड करता है कि A5 A6 A7 पे कौन सा स्टेटस होना चाहिए। अब यहाँ पे Y4 कनेक्ट किया है और इसकी वजह से यहाँ पे A5 A6 A7 क्या होना चाहिए, तो ये 4 ही होना चाहिए, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। तो जैसे ही A5 A6 A7 पे 4 जाएगा तो ये आपका Y4 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये Y4 इस तरह से 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर ये लॉजिक फ्लो होता है, ये 1 0 0 0 0 0 0, तो ये है हमारे लिए पोर्ट ए का एड्रेस। अब इसमें ये पोर्ट ए का एड्रेस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये डिटरमाइन कर रहा है कि पोर्ट ए का एड्रेस है, क्योंकि A1 और A2 विच इज कनेक्टेड टू A0 और A1 जब दोनों 0 है तो वो पोर्ट ए का, तो इसलिए पोर्ट ए का एड्रेस हो गया है 80 अकॉर्डिंग टू दिस। ये क्या है, ये PA0 टू PA7 ये पिंस है पोर्ट ए की। उसी तरह से ये 82 हो गया है पोर्ट बी का एड्रेस, 84 हुआ है पोर्ट सी का एड्रेस और 86 हो गया है कंट्रोल वर्ड रजिस्टर का एड्रेस। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस है, बाकी स्टेटस सेम है और इसी की वजह से सबका एड्रेस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब देखते हैं डेटा किस तरह से फ्लो होता है। तो आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए कौन से बिट्स फ्लो हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे 0 0 ट्रांसमिट किया, यहाँ 1 0 0 0 0। अब देखिए हम ट्रांसमिट करें A7 पे 1 जा रहा है, ये 0 है 0 है 0 है 0 है 0 0 एंड 0। अब फिर से एक बार देख लीजिए डेटा फ्लो किस तरह से दिख रहा है, ऊपर के बिट्स A1 A2 और नीचे A3 to A7, इस तरह से डेटा फ्लो हो रहा है, इस तरह से डेटा फ्लो हो रहा है। तो जब यहाँ पे इनपुट पे 1 0 0 फ्लो होगा तब यहाँ पे Y4 पे क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये 0 कनेक्टेड है और गेट के इनपुट से। अब और गेट के दोनों इनपुट्स जब 0 हो जाएंगे तो आउटपुट ऑब्वियसली 0 होगा, जो जाएगा CS बार को। CS बार को ये चला गया तो ये 8255 सिलेक्ट हो गया। अब 8255 में भी कौन सा पोर्ट सिलेक्ट होगा, तो पोर्ट ए सिलेक्ट होगा, क्योंकि हमने पोर्ट ए का एड्रेस एक्चुअली ट्रांसमिट किया है ये 1 0 0 0 0 0 0। तो इट विल सिलेक्ट पोर्ट ए, पोर्ट ए जिसका एड्रेस है 80। अब हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए अब मेमोरी ये राइट बार 1 है और रीड बार 1 है। अगर ये रीड बार 0 है और राइट बार 1 है, अगर ये ऑपरेशन है तो वो रीड सिग्नल यहाँ से फ्लो होगा, जैसे कि पहले में प्रीवियस स्लाइड में भी दिखाया है कि बेस्ड ऑन दिस 3 कॉम्बिनेशन यहाँ पे एक सिग्नल जनरेट होता है, IO रीड सिग्नल जनरेट होगा और ये ट्रांसमिट होगा रीड बार पे। और इसके बाद 8086 चाहे ये सारा सिग्नल जानने के बाद अगर 8086 चाहे तो ये पोर्ट ए में जो भी लिखा है वो अब रीड कर सकता है। अब देखते हैं कि क्या करना होगा। अब हमें पता है कि जब भी हम लोग 8255 को 8086 के साथ कनेक्ट करना होता है तो सबसे पहले 8255 को हमें इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइज करने के लिए कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में कंट्रोल वर्ड लिखना है, ये कंट्रोल वर्ड का फॉर्मेट है। अब ये 8255 इनपुट आउटपुट डिवाइस है जो 8086 को कनेक्ट किया हुआ है। जब भी हम लोग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करते हैं तो ये जो D7 बिट है वो होना चाहिए 1। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, राइट कंट्रोल वर्ड फॉर पोर्ट ए इन मोड 1 इनपुट पोर्ट, यानी हम लोगों को पोर्ट ए को मोड 1 में यूज करना है।
मोड 1 में यूज करने के लिए ये 2 बिट्स है पोर्ट ए के लिए। मोड सिलेक्शन ऑफ पोर्ट ए अगर मोड 1 में करना है तो ये होने चाहिए 0 1, तो इसको कर दिया है 0 एंड दिस इज 1। अब पोर्ट ए को हमें एज ए इनपुट पोर्ट यूज करना है। इनपुट पोर्ट यूज करना है यानी पोर्ट ए से हमें अभी डेटा रिसीव करना है, यानी डेटा ट्रांसमिट होना चाहिए पोर्ट ए से 8086 की तरफ। तो वो करने के लिए ये बिट है जो डिसाइड करता है कि पोर्ट ए इनपुट में है तो ये 1 करना है। अब ये पोर्ट सी अपर के लिए है, कुछ भी दिया हुआ नहीं है तो हमने इसे भी 1 कर दिया और इनपुट मोड के जैसा यूज कर दिया। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है वी हैव टू यूज पोर्ट बी इन मोड 0। पोर्ट बी को मोड 0 में यूज करना है तो ये बिट है फॉर मोड सिलेक्शन ऑफ पोर्ट बी। अगर मोड 0 में यूज करना है तो ये बिट होना चाहिए 0, इसलिए हमने इसे कर दिया है 0। फिर हमें पोर्ट बी जो है एज अ आउटपुट पोर्ट यूज करना है, यानी पोर्ट बी से हमें डेटा ट्रांसमिट करना है। तो यहाँ पे पोर्ट बी को जब आउटपुट की तरह यूज करना है तो इसे करना होता है 0। और ये जो बिट है ये है पोर्ट सी लोअर। अब इसे कुछ दिया हुआ नहीं है तो हम इसे भी यूज करेंगे एज अ आउटपुट पोर्ट। तो इस तरह से हमें यहाँ पे मिल जाएगा हमारा कंट्रोल वर्ड। अब हमारा कंट्रोल वर्ड है 10111000। अब इसे हेक्स में हम लिखेंगे तो हमारा कंट्रोल वर्ड हो जाता है B8। ये हो गया इन हेक्साडेसिमल। अब अगर हमें डेटा रीड करना है, जैसे कि मैंने बोला है कि डेटा रीड करना है फ्रॉम पोर्ट ए से अगर डेटा रीड करना है तो सबसे पहले तो कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में राइट करना होगा। कंट्रोल वर्ड रजिस्टर का एड्रेस क्या है, हमने पहले वाले स्लाइड में देखा है, उसका एड्रेस है 86। और ये है हमारा पोर्ट ए जिसका एड्रेस है 80। अब ये पोर्ट ए में स्टोर है डेटा FF जो कि 8086 को रीड करना है। ये 8086 का AL रजिस्टर है जिसमें कि B8 हमें पहले ये कंट्रोल वर्ड जो है वो स्टोर करना है। उसके बाद इसे हमें कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में ट्रांसफर करना है और उसके बाद जो भी पोर्ट ए में है वो हमें रिसीव करना है। अब ये करने के लिए हमें सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करनी होगी। वो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस ये है। ये जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है B8 क्या है, तो B8 कंट्रोल वर्ड है। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव होता है जब भी हम लोग इंटरफेसिंग डिवाइस यूज करते हैं 8255, सबसे पहला काम है इनिशियलाइज करना और कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में कंट्रोल वर्ड डालना। उसके लिए 2 इंस्ट्रक्शंस है। सबसे पहले ये कंट्रोल वर्ड हम AL रजिस्टर में ट्रांसफर करेंगे बाय यूजिंग मूव इंस्ट्रक्शन, मूव AL, B8। ये इंस्ट्रक्शन से ये जो B8 है यहाँ पे AL रजिस्टर में अभी स्टोर हो गया। इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे ये स्टोर हो गया है AL रजिस्टर में। उसके बाद हमने एक इंस्ट्रक्शन यूज किया है out 86, AL। What is 86? 86 is address of this control word register। आउट इंस्ट्रक्शन क्या करता है कि AL रजिस्टर में जो भी डेटा है यहाँ से लेके उसे कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में डालना है, बिकॉज 86 इज एड्रेस ऑफ कंट्रोल वर्ड रजिस्टर। हमेशा याद रखिए जब भी हम पोर्ट में या कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में डेटा ट्रांसफर या रिसीव करते हैं तो इन और आउट इंस्ट्रक्शन यूज होता है, मूव इंस्ट्रक्शन यूज नहीं होता है। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दीज 2 इंस्ट्रक्शंस क्या होगा, ये जो B8 है जो AL रजिस्टर में था वो 8286 के थ्रू ये डेटा बस से होके इस तरह से और होगा चला जाएगा कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में और स्टोर हो जाएगा। फिर से एक बार देखते हैं, AL रजिस्टर से होके डेटा बस बफर से D0 D8 यहाँ पे रहेगा 8255 का, यहाँ पे होता है डेटा बस बफर 8255 का और वहां से होके ये कंट्रोल रजिस्टर में स्टोर हो गया। ये स्टोर हो गया तो 8255 इनिशियलाइज हो गया, नाउ इट इज रेडी फॉर यूज। अब हमने इंस्ट्रक्शन यूज किया है इन AL, 80। इन AL, 80 इंस्ट्रक्शन क्या करता है, व्हाट इज 80? 80 क्या है, एड्रेस है पोर्ट ए का, यहाँ पे आप देख लीजिए। तो ये इंस्ट्रक्शन फॉर इन इंस्ट्रक्शन यूज फॉर टू रिसीव द डेटा। इन इंस्ट्रक्शन से डेटा ट्रांसमिट होगा पोर्ट ए से 8086 के AL रजिस्टर पे, क्योंकि हमने लिखा है इन AL, 80, यानी 80 जिस भी पोर्ट का एड्रेस 80 है उस पोर्ट में जो भी बफर में इनपुट बफर में स्टोर किया हुआ है वो ट्रांसफर करना है AL रजिस्टर में। तो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो पोर्ट ए में जो FF है वो फिर से डेटा बस के थ्रू इस तरह से ये 8086 में ये इस तरह से ट्रांसफर हो जाएगा।
तो ये होता है इस तरह का कम्युनिकेशन बिटवीन 8086 माइक्रो प्रोसेसर एंड 8255 प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस। अब जैसे कि मैंने कहा है डिकोडर और लॉजिक, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा लॉजिक यूज करते हो, आप वहां पे क्या कनेक्ट करते हो। लेकिन जो भी डिकोडर लॉजिक होगा उस वही फाइंड आउट करता है आपके पोर्ट के एड्रेस, और उसी पोर्ट के एड्रेसेस, वही पोर्ट के एड्रेसेस आपको लिखने होते हैं प्रोग्रामिंग में। ये होगा छोटा सा प्रोग्राम फॉर रीडिंग द कंटेंट्स ऑफ पोर्ट ए। तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि 8086 मिनिमम मोड में कैसे ऑपरेट होता है, आपका डिकोडर लॉजिक क्या होना चाहिए, बसेस जो है 8086 की किस तरह से कनेक्ट करनी है डिकोडर लॉजिक में, उसके अकॉर्डिंगली पोर्ट के एड्रेसेस कैसे जनरेट करेंगे, और वही एड्रेसेस आपको लिखने हैं आपके प्रोग्रामिंग में। So it is very very easy to interface 8255 with 8086. So I hope you understood the entire concept and interfacing of 8086 and 8255. Still, if you have any problem, you can always ask in the comment section. Thank you very much. Thanks for watching.